Hi, real knowledge. Real knowledge is to know the extent of one's ignorance. Today is 28th of October 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जीके यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। बिहार, शाही लीची ने रिसीव किया है जीआई टैग। ये स्पेशलिटी है बिहार की। क्रिकेट में होती है देवधर ट्रॉफी। बराक ओबामा की बुक है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को अवार्ड हुआ था नोबेल प्राइज फॉर हिज लिटरेरी वर्क जिसका नाम है गीतांजलि। क्लोरीन मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होता है सी वाटर में और माजिद गायर है इंडियन ओशन में। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडे क्वेश्चंस। आज के सवाल है लॉर्ड महावीर। लॉर्ड महावीर का नाम प्रायर टू एक्वायरिंग द नॉलेज क्या था? व्हाट वाज लॉर्ड महावीर नेम प्रायर टू एक्वायरिंग द नॉलेज? Which place is said to be the Manchester of South India? Christ the Redeemer स्टैचू है, ये लोकेटेड है विच कंट्री में? विक्टोरिया फॉल लोकेटेड है बिटवीन टू कंट्रीज, विच टू कंट्रीज? Who was the first Indian astronomer to calculate the time taken by Earth to orbit the Sun? Astronomer मतलब this space study. Earth revolves around Sun. Who was the first one to present this theory कि सन सेंटर में है और अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज हम पढ़ेंगे इंडिया यूएसए डिफेंस पैक्ट। सेकंड वुड बी न्यू लैंड लॉज इन जम्मू एंड कश्मीर। रीओपनिंग गाइडलाइंस टू स्टे नवंबर 30 तक ये सेम अनलॉक 5.0 कंटिन्यू रहेगा। देन दिस इज एयर क्वालिटी एंड हॉट पोटैटो कंपाउंड कॉननरम, ये एडिटोरियल है द हिंदू का। जीएसटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉलिटिकल नेगोशिएशन। सेवेंथ, जो डिस्कॉम होता है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है, ये कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस में है। विल गेट टू नो कि रीजंस क्या है। इंडियाज आउटरीच टू म्यांमार, केरला फिक्स्ड बेस प्राइस, फार्मर्स शील्ड। देन ये कुछ रेलिक्स मिले हैं रिस्टोरेशन वर्क में तिरुवयमकुडी टेम्पल में। This is California Fire, explained section of Indian Express, and today we will talk about this ocean currents, cold and warm. So we are going to talk about all these important articles and some more in next about 35 to 40 minutes. ये front page है The Hindu का and this is Indian Express, our reference material, Delhi edition. US to support India's defense of territory. Pompeo raises security threat from China after 2+2 talk. स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स हैं, ये मिनिस्टर डिफेंस एंड जयशंकर साहब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ में। राजनाथ सिंह साहब एंड जयशंकर साहब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइकल पॉम्पियो। सी, इंडिया को कहा जाता है बिगेस्ट डेमोक्रेसी, यूएसए है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी और कन्वर्जेंस हो रहा है यहाँ पे इंटरेस्ट का। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को यहाँ पे कहा गया नो फ्रेंड ऑफ डेमोक्रेसी। ये थर्ड इंडो यूएस 2+2 डायलॉग्स थे। 2+2 मतलब 2 मिनिस्टर इंडिया के, 2 मिनिस्टर यूएसए के, डिफेंस एंड फॉरेन, डिफेंस एंड फॉरेन। यूएस सपोर्ट करेगा इंडिया का डिफेंस ऑफ टेरिटोरी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट? चाइना एंड एलएसी क्राइसिस। अब यहाँ पे साइन हुआ है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट ऑन जियोस्पेटियल कोऑपरेशन, जियोस्पेटियल कोऑपरेशन जिसका नाम है बेका, ये साइन हुआ है। इंडिया और जो यूएसए है इन्होंने सील किया एमओयू। बेका इज देयर बट इसके अलावा ऑल्सो सील किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू, टेक्निकल कोऑपरेशन इन अर्थ ऑब्जर्वेशन पे, अर्थ साइंसेज पे। अग्रीमेंट किया टू एक्सटेंड ड्यूरेशन ऑफ एमओयू रिगार्डिंग ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप। ये बहुत वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स में दोनों का कन्वर्जेंस हो रहा है कंट्रीज का। द टू साइड्स also signed an agreement on electronic exchange of customs data. Customs मतलब बाहर से कुछ सामान बुलाते हैं कंट्री में, customs data. Letter of intent regarding cooperation in traditional Indian medicine. तो सी कितने सारे एरियाज हैं। बेका तो है, साथ ही टेक्निकल कोऑपरेशन है अर्थ साइंसेज में, देन न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज कस्टम डेटा है and this traditional Indian medicine. These 4-5 points are there. साउथ चाइना सी का स्पेसिफिक मेंशन हुआ है। बेका इनेबल करता है। अब ये बेका है क्या? बेका जो है दैट इनेबल्स
एक्सचेंज होगा, इंडिया यूएसए एक्सचेंज कर सकते हैं जियोस्पेटियल डेटा, दिस ज्योग्राफी जियोस्पेटियल डेटा और इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू कंट्री, बिकॉज यूएसए के पास बहुत एक्सपर्टीज है, इनका जीपीएस सिस्टम भी है, सर्वेलांस भी है, ड्रोन्स डेटा भी है, नेटवर्क स्ट्रांग है, तो एक्सचेंज ऑफ दिस डेटा होगा, इंफॉर्मेशन जियोस्पेटियल डेटा दोनों कंट्रीज में। और इससे क्या होगा, इंप्रूव होगी एक्यूरेसी इंडिया की मिसाइल सिस्टम की ड्यूरिंग प्रिसीजन स्ट्राइक्स, सो दिस इज गोइंग टू हेल्पफुल इंडिया के लिए भी एंड यूएस के लिए भी, तो दिस म्यूचुअल एक्सचेंज होगा। ये हेल्प शेयर करेगा जियोस्पेटियल मैप्स भी, चार्ट्स भी यूएस और इंडिया के बीच में, अक्वायर्ड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, जैसे सैटेलाइट्स के थ्रू मैपिंग होता है, यूएवी क्या होता है, अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स, रिकॉनासांस एयरक्राफ्ट्स होते हैं एंड एरोस्टेट्स होते हैं। तो इससे जो जियोस्पेटियल इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया, मैप कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट किया, वो दोनों कंट्रीज अब ऐसे एक दूसरे से शेयर करेंगी। सो दिस इज कॉल्ड दिस बेका साइन हुआ है। अब यूएस में इलेक्शन ईयर है, इंडो यूएस में भी कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, तो दिस इज अ न्यू डेवलपमेंट। सो फॉर नाउ दिस इज इंडिया यूएस डिफेंस पैक्ट। सेकेंड इज नो आउटसाइडर्स कैन बाय लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ कुछ सर्टेन चेंजेस किए हैं। पीपल इंक्लूडिंग इन्वेस्टर्स जो आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर के हैं वो परचेज कर पाएंगे लैंड इन द यूनियन टेरिटोरी। सेंटर ने ट्यूसडे में नोटिफाई किया नए लैंड लॉज को फॉर द रीजन, और अभी तक क्या था, आर्टिकल 370 में जो लैंड लॉज थे वो एक्सक्लूसिव राइट्स देते थे लोकल पॉपुलेशन को ओवर लैंड। ये अब डाइल्यूट जो हुआ आर्टिकल 370, तो इसके अंदर ये एक्सक्लूसिव राइट्स अब नहीं मिलेंगे। सो लैंड्स जो हैं वो ओपन फॉर सेल है। सम ऑफ द फीचर्स क्या है नए जम्मू एंड कश्मीर लैंड लॉ के? पहला, न्यू लैंड लॉ एंड करेगा एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ परमानेंट रेसिडेंट्स ओवर द लैंड इन द यूनियन टेरिटोरी। जो एक्सक्लूसिव राइट है परमानेंट रेसिडेंट्स जम्मू एंड कश्मीर, उनका राइट्स यहाँ पे दिस चेंज होगा। पीपल इंक्लूडिंग इन्वेस्टर्स आउटसाइड जैक में परचेज लैंड नो, कोई बार नहीं होगा, देयर विल बी अ बार, सी देयर विल बी अ बार दो ऑन एग्रीकल्चर लैंड में टू बी यूज्ड फॉर नॉन। कई बार क्या होता है एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्री में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो इस पे अभी बार रहेगा। देन लैंड्स कैन बी ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर, सीनियर सेकेंडरी और हायर और स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे लैंड ट्रांसफर भी ऐसे प्रोविजंस होंगे। आर्मी ऑफिसर्स जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ दिस कोर कमांडर है वो डिक्लेयर कर सकते हैं एरिया को स्ट्रैटेजिक एरिया। स्ट्रैटेजिक एरिया अगर डिक्लेयर करना है तो वो कोर कमांडर एंड अबव रैंक करेगा फॉर ऑपरेशनल एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। सो दीज आर सर्टेन चेंजेस। ये जो इस टाइप के रूल्स थे ये बाकी सब स्टेट्स के लिए भी सिमिलर है। अब जम्मू एंड कश्मीर को जो आर्टिकल 370 के अंदर स्पेशल स्टेटस मिला था, बिकॉज वो डायल्यूट हुआ, तो ये लैंड लॉज भी अब वहाँ पे रेस्पेक्टिवली चेंज किए गए। न्यू लैंड लॉज इन जम्मू एंड कश्मीर एक्सप्लेन में इसमें एक बहुत अच्छा टेक दिया है, विल सी इट लेटर। देन दिस इज द थर्ड वन, दिस इज अबाउट रीओपनिंग गाइडलाइंस टू स्टे टिल नवंबर 30th। गवर्नमेंट ने अनलॉक 5.0 लास्ट अक्टूबर बिगिनिंग में जो हमने देखा था अनलॉक 5.0, ये गाइडलाइंस कंटिन्यू कर दिया है 30th ऑफ नवंबर में। गाइडलाइंस इशू होती है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर। गाइडलाइंस हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी है, और ये इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। कंटिन्यू रहेगी ये गाइडलाइंस, और रीजन क्या है, जैसे अभी दिल्ली में विटनेस हुआ हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक इन केसेस, विंटर्स आ रहा है, फेस्टिवल्स हैं, वैक्सीनेशन अभी है नहीं, सेकेंड कोविड वेव्स को यूरोप में कुछ देखी गई हैं, सो दैट इज वाई जो गाइडलाइंस हैं अनलॉक ऑल्दो हो रहा है, बट सर्टेन प्रिवेंशन हैव टू बी टेकन केयर। प्रिवेंशन नेसेसरी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो दिस इज रीओपनिंग गाइडलाइंस, reopening guidelines to stay till November 30. So this is the third news item. Fourth is about this hot potato. English में हमने पढ़ा था hot potato. Tell me the meaning of hot potato. This is hot potato. Out of reach है. Onion का shortage हो रहा है, potatoes का भी shortage हो रहा है. Why? Because जो खरीफ की crop है ये इतना अच्छी नहीं हुई, fail हो गया. राबी की क्रॉप ज़्यादा रिलायबल होती है, खरीफ की क्रॉप अक्सर फेलियर ज़्यादा होता है चांसेस यहाँ पे। सो बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्शन फेलियर हुआ, सप्लाई साइड बॉटलनेक है, सफिशिएंट जो स्टॉक्स थे उसमें मिसमैनेजमेंट हुआ, दैट इज वाई मार्केट में शॉर्टेज हो गया दिस अनियन एंड पोटैटोस का।
अब सरकार ने यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 देन अमेंडमेंट के थ्रू 2 मेट्रिक टन 25 मेट्रिक टन का ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाया अनियन एंड पोटैटो के स्टोरेज पे। एयर क्वालिटी इंप्रूव हुआ बट स्टिल वेरी पुअर है। सिग्निफिकेंट राइज है नंबर ऑफ फार्म फायर्स पंजाब, हरियाणा, यूपी में। और फिर दिल्ली का ज्योग्राफी, यहाँ पे एयर पॉल्यूशन सीवियर हो जाता है विंटर्स के टाइम पे। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। Next is this air quality very poor, page number 2. Now let us come to editorial. This is compound conundrum. Recently गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया था मोरेटोरियम के टाइम पे उसको वेव ऑफ करेंगे। कंपाउंड नहीं, केवल सिंपल इंटरेस्ट होगा। और जो डिफरेंसेस लिए थे हमने वो 6 नवंबर तक ट्रांसफर भी कर दिए जाएंगे, 5 नवंबर तक ट्रांसफर कर दिए जाएंगे रेस्पेक्टिव बैंक अकाउंट्स में। सो वेवर मिला है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। वी नो दैट कंपाउंड मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, चक्रवर्ती। सो वेवर ऑन इंटरेस्ट वेलकम मूव है, बट द पॉइंट इज दिस इज नॉट सफिशिएंट। रिफंड जो होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट जो चार्ज हुआ 6 मंथ पीरियड पे और सिंपल इंटरेस्ट में, PRT अपॉन 100 एंड दिस कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका जो डिफरेंस होगा वो दे दिया जाएगा बैंक अकाउंट्स में वेवर की तरह, रिफंड की तरह। कोविड-19 आया, MSME बहुत वर्स्ट हिट हुए। डिमांड अभी भी डिस्ट्रॉय हो गई है, डिमांड डिस्ट्रक्शन है। मटेरियल एंड लेबर का शॉर्टेज हो रहा है। देन रेगुलेटरी वूज भी है। तो दैट इज वाई MSMEs आर स्ट्रगलिंग बैडली। मैनी थाउजेंड ऑफ स्टार्टअप्स हैं जो एंड करने पड़े। MSMEs भी लिक्विडिटी क्राइसिस हो रहा है। तो दैट इज वाई ये गवर्नमेंट का जो स्टेप है ये वेलकम मूव है। फेस्टिव रिस्पाइट है, March 1 to August 31 जो भी अप टू 2 करोड़ के लोन पे कंपाउंड इंटरेस्ट था, बैंक उसका जो डिफरेंस है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का बैंक में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट वेव ऑफ कर रही है। लोन्स ये सारे कवर हैं, होम, एजुकेशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटोमोबाइल, क्रेडिट कार्ड एंड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज MSME। कंडीशन ये है आउटस्टैंडिंग लोन मस्ट नॉट एक्सीड 2 करोड़। सो दीज आर द थिंग्स। अब हाल ही में सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव्स के अंदर MSME का डेफिनेशन भी चेंज हुआ है। सो डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ MSME इन द इंडियन इकोनॉमी। अब ये सवाल आपको करना है, इसका अप्रोच कैसे करेंगे? सबसे पहले यू शुड नो अबाउट MSME। तो 1 या 2 लाइन पे आप बता दो MSME होता क्या है। तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा कि यू नो द मीनिंग। आप जो लिख रहे हो यू नो व्हाट दिस MSME, यू नो द मीनिंग। So first of all, write what is this MSME. Then MSME का आप क्राइटेरिया भी बता सकते हो, जो भी रिवाइज्ड क्राइटेरिया है वो आप लिख सकते हो। थर्ड, अब आप बताओ कि इंडिया के रेस्पेक्ट में MSME का इंपॉर्टेंस क्या है, बिकॉज इंडिया में फॉर्मल इकोनॉमी है, इनफॉर्मल इकोनॉमी है, सो मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस MSME सेक्टर। तो इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इनका रोल क्या है। देन लास्ट में आप 1-2 पॉइंट्स लिख सकते हो, चैलेंजेस क्या हो रहे हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है। इस तरीके से आप 150 वर्ड्स में 150 वर्ड्स में यू कैन राइट वेरी गुड आंसर। इंपॉर्टेंस बताना है और डिस्कस करना है, चर्चा करना है आपको कि इंपॉर्टेंस क्या है, रोल क्या है MSME का इन द इंडियन इकोनॉमी। अब बॉटलनेक क्या आएगा? सबसे बड़ा बॉटलनेक होता है कि आपको नॉलेज नहीं है सफिशिएंट। MSME का यू शुड नो द डेफिनेशन, नॉलेज बेस। चीज अगर आती है ना तो वो अपने आप लिखने में आ जाती है, अगर चीज नहीं आती है तो फिर पेन अटक जाता है। तो फर्स्ट थिंग इज दिस, यू शुड रीड अबाउट दिस MSME, देन अपने वर्ड्स में समराइज इट, इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ MSME इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में। डू दिस एक्सरसाइज, डू इट एवरीडे। ग्रेजुअली शुरू में टीडियस लगता है, फिर ये बहुत इजीली फ्रिक्वेंटली फ्लो में आ जाती है चीजें। प्रैक्टिस, दिस इज द फर्स्ट वन। अब जो सेकंड है दैट इज GST एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉलिटिकल नेगोशिएशन। बिफोर दैट ये डेड लेटर Chile, where is Chile? South America. Chilean have given themselves a chance to chart out an inclusive constitution. यहाँ पे अपना constitution, यहाँ पे protest भी है, constitution में ये लोग changes कर रहे हैं। Then GST and the complexity of political negotiation. GST, good and simple tax. GST, goods and services tax. Good and simple tax जिसको बोला गया था, इतना good और simple ये हुआ नहीं, complexity आ गई यहाँ पे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है इसमें अभी इश्यूज क्या क्या है? इश्यूज आया सबसे बड़ा सेस कंपनसेशन का। सेस क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। लुक एट प्रीवियस जो नोट्स है ना, उनको भी हमें रिवाइज करते चलना है।
ताकि जो नई जो नॉलेज मिल रही है वो उसमें लेयर की तरह ऐड होती जाएगी। ये एक बहुत सस्टेनेबल एंड इफेक्टिव अप्रोच है पढ़ने का। अगर हम केवल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना तो नोट्स नहीं मिलते हमें, नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर रिवीजन नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगा तो ये पूरा जो एक्सरसाइज है ना इसका आरओआई बहुत कम है। सो दैट इज वाई यू हैव टू सी वीडियो, एक्सप्लेनर देखना है हमें एंड नोट्स से रिवीजन भी करना है। रिवीजन इज द की। अब हमने जीएसटी सेस कंपनसेशन पढ़ा लास्ट मंथ, पूरा कंप्लीट देखा। कंपनसेशन सेस मतलब क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स होता है। गवर्नमेंट को सेस देना था स्टेट्स को, बट जीएसटी का शॉर्टफॉल हुआ, कलेक्शन आया नहीं, गवर्नमेंट ने फोर्स मेजर कर दिया। फोर्स मेजर किया तो स्टेट्स को लगा ये बिट्रेयल ऑफ दिस सेंटर स्टेट रिलेशन है, ट्रस्ट है। फिर सेंटर ने ऑप्शन दिया कि आप बोरो कर लो, हम आपको हेल्प करेंगे। तो स्टेट ने कहा कि हम क्यों बोरो करें, सेंटर शुड बोरो देन पास ऑन द बेनिफिट टू अस, बिकॉज सेंटर फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इस बात पे स्टेट और सेंटर में टसल हो गया। अब जीएसटी सेस कंपनसेशन में फाइनली सेंटर ने कहा कि वो बोरो करेंगे जितना शॉर्टफॉल हुआ और पास ऑन करेंगे सारे बेनिफिट किसको? स्टेट्स को। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जो सब्जेक्ट का सिलेबस है उसमें बात आती है फेडरलिज्म की। बिकॉज इंडिया क्या है? इंडिया क्वाजी फेडरल भी है। हमारे यहाँ यूनियन है, सेंटर है और स्टेट्स भी है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे हम एम्फेसाइज करते हैं। सेंटर स्टेट के रिलेशंस प्लमेट हुए, प्लमेट मतलब नोज डाइव हुए। डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट होती है, कांस्टेंट नेगोशिएशन एंड रीनेगोशिएशन होता है। तो फेडरलिज्म के फीचर क्या है? इंटरेस्ट अलग अलग है, हर स्टेट का इंटरेस्ट अलग है। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट का इंटरेस्ट अलग है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंजम्पशन स्टेट का इंटरेस्ट अलग है। पॉलिटिकल अलाइनमेंट भी होता है, सेंटर में जो पार्टी है और स्टेट में पार्टी है, अगर सेम पार्टी है तो फिर इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, अगर अलग है तो फिर इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं। तो डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट है, तो नेगोशिएशन एंड रीनेगोशिएशन कॉन्टिन्यूसली मेंटेन होता है। जीएसटी काउंसिल बनाया, 279A आया, फाइनेंस मिनिस्टर्स थे सेंटर एंड स्टेट के। बात था कि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करेंगे, बट ये इतना इफेक्टिव हुआ नहीं। टैक्स कलेक्शन प्लमेट हुआ, मैसिव रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ और इससे क्राइसिस और अनइक्वल रिलेशंस जो होते हैं सेंटर और स्टेट में ये और एग्जर्बेट हो गए, ट्रस्ट डेफिसिट हो गया। सो दैट इज व्हाई इट इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कि जो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस हैं इसको अमेंड करें, इसको बेटर करें। अपहोल्ड द प्लेयर रूल्स, अंडर स्ट्रेन है, दिस स्ट्रेन शुड बी रिमूव्ड। देयर आर सम पॉलिटिकल पॉइंट्स एज वेल, विल फोकस ऑन दिस सेंटर स्टेट रिलेशन। इसमें एक और चीज आ जाती है, दिस गवर्नर, दिस प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल भी अगर मिसयूज होता है तो उससे भी स्टेट एंड सेंटर के रिलेशंस क्या होते हैं कि स्ट्रेन होते हैं। कल हमने पढ़ा था KR नारायणन साहब का आर्टिकल कि प्रेसिडेंट रूल में उन्होंने कितना जुडिशियली इस चीज को यूटिलाइज किया। एक और सवाल कल उठा था कि अगर प्रेसिडेंट बन गए हैं तो प्रेसिडेंट बनने के लिए एक प्री रिक्विजिट होता है कि आप मेंबर ऑफ दिस लोकसभा, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब फुलफिल होना चाहिए। अब एक सर्टेन क्राइटेरिया है, एज एंड ऑल। अब एक बार प्रेसिडेंट बन गए हैं तो प्रेसिडेंट का जब टेन्योर खत्म होता है तो क्या वो वापस लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल है या नहीं? आंसर दिस क्वेश्चन। प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट एलिजिबल हैं लोकसभा, राज्यसभा, इन सब इलेक्शंस को फाइट करने के लिए? यस और नो? आंसर दिस क्वेश्चन। तो यहां जो बात हुआ वो ये हुआ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। दिस ट्रस्ट डेफिसिट जो है इस पे एड्रेस करना नेसेसरी है, अभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज India's DISCOM stress is more than the sum of its pact. DISCOM, DISCOM क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है। डिस्कॉम का काम क्या होता है? पावर जनरेशन हुआ, पावर जनरेशन को खरीदती है और उन्हें बेचती है रिटेल कंज्यूमर में। प्रॉब्लम जो आती है ना वो फॉल्ट यहाँ पर है। पावर जनरेशन अब हम सरप्लस में कर रहे हैं, रिटेल कंज्यूमर भी लाइंस अब एफिशिएंट हो गई हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर है डिस्कॉम कंपनीज द वे दे ऑपरेट। स्कार्सिटी ऑफ पावर अब नहीं है, जनरेशन अब सफिशिएंट है, सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव हो गया है, बट फाइनेंशियल जो ट्रबल्स है ना वो अभी भी हो रही है दिस डिस्कॉम कंपनीज की। डिस्कॉम कंपनी के लिए एक उदय योजना आई थी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के रिवाइवल के लिए, बट बैक टू बेसिक्स, ये अभी भी फाइनेंशियल ट्रबल्स इनकी कंटिन्यूड है। कन्वेंशनल विजडम बोलती है कि यूटिलिटी जो इनएफिशिएंसी है, इनएफिशिएंसी मतलब जब लाइन से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो लॉसेस होते हैं। देन फिर कई बार क्या होता है, बिजली चोरी इज ऑल्सो वन थिंग। तो इनएफिशिएंसी है डिस्ट्रीब्यूशन में, दैट इज ट्रू, बट इसके अलावा बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी हैं।
तीन बड़े फैक्टर हैं डिस्कॉम के पुअर परफॉर्मेंस में। पहला फैक्टर है कि जो रेगुलेटर्स हैं वो फेल हैं टू फिक्स कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ। जो टैरिफ बनाते हैं ना, टैरिफ मतलब किराया, टैरिफ जो बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास ऑन करना है, कितने में देना है, ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। फिक्स कॉस्ट इफेक्टिव रिफ्लेक्टिव टैरिफ नहीं है। इससे रेगुलेटरी एसेट्स आते हैं और फिर इनका रिकवरी, फ्यूचर टैरिफ हाइक, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सेकेंड जो चीज़ है वो ये है कि सेवेंथ ऑफ डिस्कॉम कॉस्ट स्ट्रक्चर इज मेंट टू बी कवर्ड थ्रू एक्सप्लिसिट सब्सिडी। डिस्कॉम का जो भी खर्चा होता है वो आता है दिस बहुत बड़ा पार्ट सब्सिडी से, और सब्सिडी कौन देगा? स्टेट देगा, और स्टेट इन्हें सब्सिडी देते नहीं है, तो ये फाइनेंशियल ट्रबल में आ जाता है। फिर डिस्कॉम 1.8 लाख करोड़ जो है वो ट्रेड रिसीवेबल मिलना था, ट्रेड रिसीवेबल मिलना था कंज्यूमर्स से। कंज्यूमर्स भी मैनी टाइम डिफॉल्ट करते हैं, टाइम पे बिल पेमेंट वगैरह नहीं होता। तो तीन बड़े रीजन है जिसके कारण डिस्कॉम की फाइनेंशियल हेल्थ ट्रबल में आती है। पहला कि जो टैरिफ है वो कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ नहीं है। दूसरा, बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है सब्सिडी का, और सब्सिडी जो स्टेट्स को देनी चाहिए वो टाइमली मिलती नहीं है। थर्ड, कि जो कंज्यूमर्स से इन्हें पैसे रिसीव करने थे वो नहीं मिले हैं इन्हें। तो इन तीन चीज़ों के कारण जो डिस्कॉम्स हैं इनका फाइनेंशियल हेल्थ पुअर हो जाता है, स्टेट डिफॉल्ट करते हैं। अब एक और नई चीज़ आ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का दौर आ रहा है तो डिस्कॉम ज़्यादा इररेलेवेंट होते जा रहे हैं। तो दैट इज़ वाई इस पूरे स्ट्रक्चर को ओवरहॉल करना ज़रूरी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डिस्कॉम। अदरवाइज स्ट्रेस कंटिन्यूड है सम ऑफ इट्स पास्ट का। अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस डिस्कॉम जजमेंट टाइम फॉर दिस यूएस इंडियाज आउटरीच टू म्यांमार। रीसेंट अनाउंसमेंट है, इनिशिएटिव्स हैं। इंडिया ने ना आउटरीच बढ़ाया है म्यांमार पे, प्रेजेंस इन सेक्टर्स वेयर इट ऑट टू बी मोर प्रोनाउंस्ड। म्यांमार के साथ हमारे रिलेशंस बेटर करने के लिए इंडिया कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइव कर रहा है। इसका एग्जाम्पल कुछ दिन पहले हमने देखा था, इंडिया गिव्स म्यांमार रेमडेसिविर ड्रग एंड टॉक्स सिक्योरिटी अलोंग बॉर्डर। सिक्योरिटी, इंडिया म्यांमार बॉर्डर, बॉर्डर्स में हमें पता है सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बॉर्डर है हमारी बांग्लादेश के साथ, देन चाइना भी है। म्यांमार के साथ लेंथ बताइए कितना हम दिस लॉन्ग बॉर्डर शेयर करते हैं, और कौन से स्टेट्स हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब रिसेंटली क्या हुआ, जनरल नरवाने, चीफ आर्मी के एंड फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवी श्रृंगला साहब, इंडियन एम्बेसडर, ये म्यांमार गए थे आउटरीच, ताकि जो रिलेशंस हैं वो नॉर्मलाइज करें, हम इंप्रूवमेंट करें। दिल्ली एंड नेपिडो, नेपिडो कैपिटल है, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड कोऑपरेशन। इंडिया सपोर्ट करता है डेमोक्रेसी को, बट इंडिया की एक और पॉलिसी रही है, वो इंटरनल मैटर पे कभी ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है। तो ड्राइव फ्रॉम विद इन होना चाहिए। अगर डेमोक्रेसी चाहिए तो म्यांमार के अंदर, बिकॉज म्यांमार में मिलिट्री जनता का भी रूल है, ड्राइव फ्रॉम विद इन होना चाहिए, देन इंडिया उसको सपोर्ट करेगा। अब इनॉग्रेशन हुआ दिस लियासन ऑफिस ऑफ द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन नेपीडॉ। अब लिएजन ऑफिस बना है तो मतलब कम्युनिकेशन अब बेटर आएगा दोनों दिस कंट्रीज के बीच में, ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। बॉर्डर सिक्योरिटी कोऑपरेशन इज इंपॉर्टेंट। म्यांमार के साथ डील करते वक्त एक और इशू आता है, वो है रोहिंग्या का। रोहिंग्या बहुत सेंसिटिव इशू हो जाता है। इंडिया कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट करता है म्यांमार के एफर्ट को रोहिंग्या क्राइसिस सॉल्व करने के लिए। एट द सेम टाइम म्यांमार के साथ जो बांग्लादेश में रिफ्यूजीज आते हैं म्यांमार के, इंडिया अंडरस्टैंड करता है बांग्लादेश का बर्डन भी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं हमारे एंड देन म्यांमार, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इनका। इंडिया के लिए जो म्यांमार है वो एक की है साउथ एशिया से कनेक्शन के लिए। ईस्टर्न पेरिफेरी फोकल पॉइंट है न्यू दिल्ली की रीजनल आउटरीच का। सो दीज आर द थिंग जो राइट नाउ अभी म्यांमार में हम अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये एक और न्यूज़ हमने पढ़ा था, फॉर कल्चरल लोकल इकोनॉमी इंडिया कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल 2 मिलियन कंस्ट्रक्शन बॉर्डर हाट ब्रिज हमने बनाने की बात किया था। 1.5 लाख टन उड़द फॉर इंपोर्ट ऑफ म्यांमार अंटिल 21 अनाउंस हुआ। प्लान इंस्टॉल किए बस्ट ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का मैंडले में कोमेमोरेट करने के लिए 100th डे एनिवर्सरी ड्यूरिंग हिज इनकार्सरेशन इन मैंडले जेल जो बर्मा में था। यहाँ पर तिलक जी ने लिखा था गीता रहस्य,
exposition of the Bhagavad Gita, cooperation cultural agreement discussion Burmese language में, and Center for Excellence in Software Development and Training. ये जो IT होता है ना, इसको आप हर बायलैटरल रिलेशंस में यूज कर सकते हैं. IT दिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडिया का स्ट्रेंथ है. कल्चर यू कैन यूज, हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स यू कैन यूज. सो इन दिस वे जो रिलेशंस हैं हमारे नेबर्स के साथ एंड म्यांमार स्पेसिफिकली फॉर पास्ट सम टाइम हम आउटरीच कर रहे हैं डेवलप करने में. वी आर पुटिंग एफर्ट्स. तो लेट अस नाउ प्रिपेयर दिस टॉपिक. प्रिपेयर अ नोट ऑन इंडिया म्यांमार रिलेशन. अब आप क्या करो, इसको सर्च करो, विकीपीडिया पेज मिलेगा, दैट इज एक्सेलेंट. इंडिया म्यांमार रिलेशन, बहुत अच्छे से इनको एक बार क्विकली रीड करना है एंड राइट इट डाउन एवरीथिंग इन योर ओन वर्ड्स. भारत म्यांमार संबंधों पर एक नोट तैयार करें. सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे. देन दिस इज केरला, इंडियाज आउटरीच टू म्यांमार. दिस इज गिलगिट बाल्टिस्तान. दिस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे है. पाकिस्तान इस एरिया को दिस चेंज यूनिलेटरली चेंज करने का ट्राई कर रहा है. केरला गवर्नमेंट फिक्स बेस प्राइस फॉर 16 एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. केरला ने ऐसा क्यों किया? बिकॉज प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है. तो फार्मर्स को शील्ड देने के लिए एग्री प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी प्राइस फिक्स कर दी है. प्राइस फिक्स कर दी है, फिक्स्ड बेस प्राइस है. ग्रीन इनिशिएटिव, बिकॉज प्राइस फ्लक्चुएशन है तो फार्मर एफर्ट टू प्रोटेक्ट फार्मर 16 एग्रीकल्चरल आइटम्स को इन्होंने प्राइस फिक्स कर दिया. दीज आर द प्राइस लिस्ट. 1 नवंबर से इफेक्ट आएगा जब केरला का स्टेट फॉर्मेशन डे है. समटाइम्स बैक हमने सारे स्टेट्स का एक क्वेश्चन तैयार किया था, कौन सा स्टेट किस डेट पे तैयार हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन. सो 1 नवंबर को स्टेट फॉर्मेशन डे है केरला का. सो दिस इज द 9th वन. देन फर्दर इफ वी मूव, ये एलिफेंट स्केलेटन मिला है, चाइनीज पॉट्स मिला है टेम्पल सेलार में. व्हाट इज दिस? यहाँ रेनोवेशन वर्क चल रहा था. एक यहाँ पे एक सेलार है दिस तिरुवयमकुडी टेम्पल में. यहाँ मिले एलिफेंट के स्केलेटन और चाइनीज पॉट्स भी. इसका मतलब है इसकी रिच हिस्ट्री रही है टेम्पल की. एक्सचेंज होते थे गुड्स दिस चाइनीज सिविलाइजेशन के साथ भी यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स थे. जंबो डिस्कवरी है, रिकवर हुआ है बेसमेंट ऑफ टेम्पल में. तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग. अब इसका कार्बन डेटिंग एंड ऑल, ये एक्यूरेट एज एंड ऑल पता करने का अभी साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं. एपी रिपोर्ट है, पॉजिटिविटी रेट बढ़ गई है आंध्र प्रदेश की 3.88% है. टेस्टिंग डिप हुआ केरला में. देन दिस इज अबाउट इलेक्शंस, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, बिहार इलेक्शन. पॉल्यूशन विंटर पोज अ थ्रेट, सेंटर. ICMR ने कहा चिल्ड्रन आर नाउ शोइंग सम एविडेंस ऑफ बीइंग स्प्रेडर और इवन सुपर स्प्रेडर. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बिकॉज मैनी केसेस होते हैं वो असिम्टोमेटिक होते हैं. नो क्लैरिटी येट ऑन वेदर वैक्सीन विल बी फ्री फॉर ऑल, अभी ये डिसाइडेड नहीं है. रीओपनिंग गाइडलाइंस है November 30 तक. देन दिस इज अबाउट दिस Volkswagen शोकेस और ये वर्ड न्यूज है. यूएस सेल करेगा डिफेंस सिस्टम वर्थ 2.4 बिलियन टू ताइवान. ताइवान, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी, ताइवान. यूएस जो है वो ताइवान को एनकरेज कर रहा है. इंडिया एंड ताइवान के भी रिलेशंस बेटर हो रहे हैं. दिस इज चाइना एंगल इज ऑल्सो देयर. और चाइना बोलता है कि अनाउंस कर दिया है सैंक्शन यूएस फर्म्स में फॉर आर्म्स सेल. तो दिस इज ताइवान, ये ताइवान की प्रेसिडेंट है. देन ट्रम्प एंड दिस इज पाकिस्तान, दिस इज फ्रांस. ये कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर है. मेजर इवैक्यूएशन हो रहा है यहाँ पे. वाइल्ड फायर, कैलिफोर्निया में फायर तो होती है. कैलिफोर्निया का जो ज्योग्राफी है वो डिफिकल्ट है. अर्थक्वेक्स भी ज्यादा होते हैं. स्लाइड पास्ट हो रही है यहाँ पे, टेक्टोनिक एक्टिविटी, प्लेट्स हो रही है. वाइल्ड फायर का रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है फायर तब लगती है जब एरिडिटी ज्यादा है, ड्रॉट ज्यादा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है. कैलिफोर्निया फायर होने का मेजर रीजन है क्लाइमेट चेंज. ड्रायर कंडीशंस है, स्नो कवर कम है, मॉइस्चर वेजिटेशन में, जो वेजिटेशन है उसमें मॉइस्चर कम है. रन ऑफ जो स्प्रिंग में होता था पानी वो कम हो रहा है. सो दैट इज वाई मॉइस्चर इज लेस और ये फेवर कर रहा है फायर को. विंड स्पीड भी अगर ज़्यादा होती है तो फायर क्विकली स्प्रेड हो जाती है. एंड ह्यूमंस आर तो कल्प्रिट होते ही हैं. ह्यूमंस भी जो होते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज फायर को ये एनकरेज करते हैं, स्प्रेड करते हैं. साइंटिस्ट ने कहा है क्लाइमेट चेंज हैज मेड कैलिफोर्निया मच ड्रायर, मीनिंग ट्रीज एंड अदर प्लांट्स आर मोर फ्लेमेबल. तो दिस इज कैलिफोर्निया. देन if we move further, this is negative or zero growth but firm recovery on
फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है जीडीपी जो फाइनेंशियल ईयर 2021 की है कुड बी क्लोज टू आईएमएफ 10.3 जो प्रोजेक्शन है, कुड लिखा है, पॉसिबिलिटी में है, लेट अस सी, नोबडी नोज ये होगा, अचीव होगा या नहीं होगा। इकोनॉमिक्स में अभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, बट गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूसली पुट कर रही है फिस्कल प्लानिंग, फिस्कल पैकेजेस अभी काफ़ी जल्दी अनाउंस होने वाले हैं। टाइमिंग का गवर्नमेंट वेट कर रही है, दे वुड कम। देन दिस इज हार्ले ऑप्स भारती टाटा मोटर्स एंड दिस इज न्यू i20। विवाद से विश्वास जो स्कीम है वो 31 तक एक्सटेंड हो गई है। देन दिस इज स्पोर्ट्स आईपीएल। देन दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, वॉशिंगटन ने साइन किया की डिफेंस पैक्ट विद दिल्ली और कॉल्स आउट मतलब बीजिंग जो गलतियां कर रहा है, एग्रेशन बेलिजेंस दिखा रहा है, उसको कॉल्स आउट किया, कॉल्स आउट बीजिंग। साइटिंग गलवान, इंडिया टू कन्फ्रंट थ्रेट्स टू लिबर्टी, तो पोम्पियो से विल स्टैंड बाय इंडिया। दिस इज 2+2 एंड देन दिस इज बेका। ये जम्मू एंड कश्मीर जो लैंड सेल है और गुपकर पार्टीज हैं, इसमें एक्सप्लेन सेक्शन में लिखा है कि सेंटर का जो मूव है आफ्टर मोर देन अ ईयर ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो इससे क्या होता है, फियर्स ऑफ एलियनेशन आ सकता है डेमोग्राफिक चेंज में। रीडिंग ऑफ द अमेंडेड लॉज सजेस्ट करता है कि गवर्नमेंट अभी भी इंट्रोड्यूस कर सकती है सेफगार्ड्स फॉर यूटी सिटीजन्स थ्रू नोटिफिकेशन। तो विल सी ये क्या गवर्नमेंट अब फर्दर एक्शन यहाँ पे लेती है, लीडिंग फर्दर नोटिफिकेशन के थ्रू भी, बट लिटिल प्रोटेक्शंस टू लोकल, कॉन्फिडेंस में लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, एक्ट इमीडिएटली ऑन टेरर, पाकिस्तान टोल्ड कंसोलिडेटिंग द गेन्स। 2+2 मिनिस्टेरियल मीटिंग है, इवेलुएट करेगी, कंसोलिडेट करेगी गेन्स मेड ओवर द लास्ट 4 years। ये थर्ड सच मीटिंग थी। एम्बिशियस टारगेट्स हुए, नेक्स्ट इंक्यूबमेंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, कटिंग अक्रॉस सेक्टर फ्रॉम न्यूक्लियर, डिफेंस, हेल्थ, ये सारी चीजें यहाँ पे बात हुआ। कंसोलिडेटिंग द गेन, कन्वर्जेंस हो रहा है, आने वाले टाइम पे और कन्वर्जेंस होगा इंडिया यूएस कोऑपरेशन में। देन दिस इज नेटवर्क और ये एडिटोरियल है बैक टू फ्यूचर, साइनिंग बेका स्टेज है एक्सपेंसिव सिक्योरिटी कोऑपरेशन को, बिकॉज यूएसए को भी एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंड चाहिए दिस इंडियन ओशन टेरिटोरी में, तो दैट इज वाई कन्वर्जेंस हो रहा है, नीड्स है इंडिया का भी यूएसए का भी, सो कन्वर्जेंस हो रहा है, सर्व्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बोथ, resist the binary air pollution, and this is people's constitution in Chile, and this is election, let's wait, 3rd of November में सारा अभी क्लैरिटी हो जाएगा, let's wait। देन दिस इज कोविड-19 फैमिली, गिव रिफॉर्म्स अ चांस, विनोद राय साहब ने कहा है सेंट्रल फार्म बिल्स हैं, ये स्टेट्स करते हैं अपॉर्चुनिटी, लिबरेट द फार्मर। सी अभी तक जो पैटर्न चलता आ रहा था उससे डिजायर्ड रिजल्ट्स तो मिले नहीं इतने अच्छे, फार्म जो है एग्रीकल्चर है नॉट डूइंग दैट वेल, सो इट मीन्स देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, सो वी नीड रिफॉर्म्स। नाउ रिफॉर्म्स कैसे लाते हैं इस बात पे वी शुड फोकस एंड डिस्कस, डिबेट, पार्लियामेंट्री डिबेट, डिस्कशन, everything, but let's give an opportunity, let reforms give reforms a chance। states के पास opportunity है to liberate the farmer from this archaic system, reforms are necessary। then this is winner takes it all। then this is the explained page, moon। हम जहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हम अगर एक्सपीडिशंस होते हैं तो हम हमेशा देखते हैं वाटर है या नहीं है, बिकॉज अगर वाटर है मतलब ऑक्सीजन भी होगा, मतलब वहाँ पे लाइफ ह्यूमन सेटलमेंट पॉसिबल है इन फ्यूचर, तो वी ऑलवेज लुक फॉर दिस वाटर। वाटर है, मून में वाटर देखते हैं, मार्स में वाटर देखते हैं, वी लुक फॉर दिस वाटर। अब बिकॉज हमने यूनिवर्स भी देखा है, गैलेक्सीज भी अभी पढ़ा था नोबेल प्राइजेस के टाइम पे, तो देर आर सो मेनी स्टार्स, सो मेनी प्लैनेट्स, तो देर इज 100% पॉसिबिलिटी कि कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट होता है, कहीं ना कहीं तो होता होगा, बट वो कार्बन बेस्ड होगा या नहीं होगा दिस वी डोंट नो। दी ह्यूमन जो हमारी बॉडी है वो कार्बन बेस्ड बॉडी है, वो लाइफ फॉर्म इंटेलिजिबल होगा किस टाइप का होगा वी डू नॉट नो। एट द सेम टाइम वी आर लुकिंग फॉर दिस एक्सप्लोरेशन, हम ट्राई कर रहे हैं, और उसी में ये स्ट्रैटेजी है मून का। मून नियरेस्ट है तो हमको मून फर्स्ट दिस बेस नजर आता है। यहाँ पे अभी एक जो नया फाइंडिंग है कि पॉसिबल है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिस क्वांटिटी ऑफ वाटर पॉसिबल है। नासा का ये आर्टेमिस प्रोग्राम है, ये प्लान सेंड करेगा फर्स्ट वुमेन एंड नेक्स्ट मैन मून पे 2024 पे, नासा आर्टेमिस। इंडिया के भी अपने अलग प्लान्स हैं, चंद्रयान 1 हमने सेंड किया था। द थिंग इज
डिस्कवरीज अभी हो रही है, इसमें और फर्दर डेवलपमेंट हो गए। देन दिस इज फ्रांस, दिस इज बांग्लादेश, काफ़ी अच्छा वर्क किया है इसने, जीडीपी पर कैपिटा एंड ओवरऑल। बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम है कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी बताइए आप बांग्लादेश की, और पॉपुलेशन डेंसिटी बताइए आप इंडिया की। और इंडिया में भी जो किस स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट है, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं। इतने ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी के बावजूद बांग्लादेश हैज़ डन वेल। दिस इज द वर्ल्ड न्यूज़। दिस इज कोविड-19 सर्ज, यूरोप में नए रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं बिकॉज केसेस आर राइजिंग। देन एमएनसी नेचुरल गैस इंक्लूजन अंडर जीएसटी मांग रही है। रीजन क्या है, सी अभी जो जीएसटी होता है इसमें पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, क्या क्या, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, आउटसाइड द कंट्रीज जीएसटी रिजीम है। ये जीएसटी नहीं लगता है इन सब चीज़ों में। इंडस्ट्रीज बोल रही है कि नेचुरल जो गैस है उसमें जीएसटी लगाइए। जीएसटी लगेगा मतलब यूनिफॉर्मिटी आएगा, जीएसटी लगेगा तो नेचुरल जो गैस है जीएसटी के अंदर आएगी, तो कैस्केडिंग इम्पैक्ट जो टैक्स का लगता है वो इससे निकल जाएगी। तो इससे जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन करती है इंडस्ट्रीज उनको बेनिफिट होगा। जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं, मैनी अदर जो इंडस्ट्रीज है, नेचुरल गैस एज अ इनपुट रॉ मटेरियल है, दे विल गेट बेनिफिट। सो दैट इज वाई एमएनसी बोल रही है नेचुरल गैस का इंक्लूजन अंडर जीएसटी को दिस लाइन। देन अमेजोन एंड फ्यूचर रिटेल का अभी बैटल ऑनगोइंग है एंड दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज। ये था दिस एक्सप्लेन कंसोलिडेटिंग द गेन। दिस GSOMIA 2002 में साइन हुआ था, लेमोआ 2016, लॉजिस्टिक्स, कॉमकासा कम्युनिकेशन 18 में, और अभी बेका हुआ है 2020 में। प्रोटेक्शन टू लोकल्स, दिस इज अबाउट यूटी सिटीजन जैक, बैक टू फ्यूचर, गिव रिफॉर्म्स अ चॉइस चांस, एमएनसी एंड कैस्केडिंग। अब हम बात करते हैं ओशियन करेंट्स का। ओशियन करेंट्स क्या होता है, डेफिनेशंस जो होती है ना उनको याद रख लेना चाहिए, स्पेशली ज्योग्राफी में या फिर कोई टेक्निकल सब्जेक्ट है। डेफिनेशन से क्या होता है, कम शब्दों में हम उसको बहुत क्लियरली डिफाइन कर देते हैं और इससे इंप्रेशन भी अच्छा बनेगा आपका जो आंसर पड़ेगा। तो ओशियन करंट क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है, डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ सी वाटर है। कंटिन्यूस है, डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ सी वाटर है, जनरेटेड बाय अ नंबर ऑफ फोर्सेस, जो वाटर सरफेस पे लग रही है, फोर्सेस है। जैसे विंड अपने साथ ड्रैग करके पानी को डायरेक्शन दे रही है, कोरियोलिस इफेक्ट है, ब्रेकिंग वेव्स हैं, या फिर कैबलिंग है, टेम्परेचर, सैलिनिटी। ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, नदी की तरह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओशियन करंट फ्लो होने लग जाता है और उसको बोलते हैं फिर ओशियन करंट। अगर ओशियन करंट इक्वेटर से नॉर्थ की साउथ की तरफ जा रहा है, मतलब ओरिजिन यहाँ से हुआ, तो पानी यहाँ पे गर्म है तो वो वार्म करंट होगा। अगर नॉर्थ साउथ से इक्वेटर की तरफ आ रहा है तो यहाँ ठंड है, ठंडा पानी है, तो वो कोल्ड करंट हो गया। तो इक्वेटर से टूवर्ड्स है, ओरिजिन इक्वेटर से है तो वार्म है, टूवर्ड्स इक्वेटर आ रहा है तो वो कोल्ड है। अब नॉर्थ और साउथ दोनों में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ये जो लैंड मास है वो डिफाइन करेंगे डायरेक्शन फ्लो ऑफ दिस करंट। अब ये इक्वेटर है तो इक्वेटर में अर्थ रोटेट हो रही है तो इक्वेटोरियल करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। इक्वेटोरियल करंट फ्लो हो रहा है तो अगर इधर फ्लो हो रहा है तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट भी होगा ऊपर नीचे, इक्वेटोरियल काउंटर इक्वेटोरियल, दिस इज द सेंट्रल पार्ट। अब यहाँ से इक्वेटोरियल करंट आया तो ये मूव करेगा नॉर्थ और साउथ में, इसको रेड से यहाँ पे बताया है हमने, वार्म करंट है ये। अब इक्वेटोरियल करंट आया, फॉर एग्जांपल ये यहाँ जाता है फिर ऐसे मूव होगा, तो ये जो लैंड मास है, कॉन्टिनेंट है, ये इसको डायरेक्शन दे रहा है। ये मूव हुआ, गल्फ स्ट्रीम बना, नॉर्थ से दिस कोल्ड करंट भी आ रहा है, लैब्राडोर। तो कोल्ड करंट एंड वार्म करंट भी यहाँ पे मिल रहे हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड हो रहा है फिशेज एंड ऑल के लिए। ये ड्रिफ्ट हुआ, अब वार्म करंट यहाँ तक आएगा तो जो विंटर का टाइम है वहाँ पे ये सारे पोर्ट्स है ना, ये फ्रीज नहीं होंगे, आइस फ्री रहेंगे, बिकॉज यहाँ से गर्म पानी आ रहा है, टेम्परेचर मॉडरेट करके रख रहा है यहाँ पे। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। अब सारे करंट्स देख लेते हैं हम। ये यहाँ से करंट आए, पहले कोल्ड करंट देखते हैं। ये यहाँ पे कोल्ड मतलब ब्लू, अलास्का, दिस इज कैलिफोर्निया, दिस इज कैलिफोर्निया करंट। ये लैब्राडोर करंट है, ये ईस्टर्न ग्रीनलैंड है, ये ओएशियो है, दिस रशिया जापान ऊपर ओएशियो। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये बेनगुएला करंट है, बेनगुएला कहाँ पर है, अफ्रीका। और ये पेरुवियन करंट है, पेरुवियन करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्निनो लानिना, पेरुवियन करंट। अगर हम बात करें वार्म करंट का तो गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वेजियन,
ब्राजील में साउथ गया, अगुलास, मोजाम्बिक, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज कुरोशियो, ये वार्म करंट हो गए। इन दोनों का मिक्स भी होगा, वार्म एंड कोल्ड। साउथ में अगर टुवर्ड साउथ जाए तो ये अंटार्कटिक सरकम पोलर है, ये साउथ में ऐसे चलता रहेगा, पूरा सरकमवेंट करेगा अर्थ को, अंटार्कटिक सरकम पोलर। दिस इज सब पोलर एंड सब पोलर। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट करेंट्स, और इन फैक्टर्स के कारण ये रिवर की तरफ फ्लो होते हैं। ओरिजिन जहां से है उसके अकॉर्डिंग होगा वार्म और कोल्ड करंट। सो दीज आर सर्टेन करेंट्स, ओशियन करेंट्स। देन दिस इज एक्सप्लेन सेक्शन, कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर, दिस इज टेम्पल, और यहाँ पे ये स्केलेटन मिले हैं चाइनीज पॉट्स भी। केरला फिक्स्ड बेस प्राइस। इंडिया म्यांमार रिलेशंस, इंडिया का आउटरीच टू म्यांमार, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डिस्कॉम, पॉलिटिकल नेगोशिएशन जीएसटी। रोल ऑफ एमएसएमई क्या होता है इंडियन इकोनॉमी में। रीओपनिंग गाइडलाइंस, न्यू लैंड लॉस जम्मू एंड कश्मीर में, एंड दिस इज अबाउट इंडिया यूएसए डिफेंस पैक्ट. So this is 28th of October 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.